वेरी गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। तो आज मैं आपको साइंस का चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर करवाने जा रही हूँ। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है ये। आप इसे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मैं वो करवा रही हूँ। चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है नेम 5 कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। जैसे कि आपको पता है फूड के कई कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, आपको 5 कंपोनेंट के नाम बताने हैं। तो वो हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ फूड आइटम डेट कंटेन कार्बोहाइड्रेट। तो 5 फूड आइटम आपको बताने जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तो वह आपका पोटैटो, व्हीट, राइस, शुगर और मीट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन वाई डू फैट्स रिलीज मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फैट्स आपके क्यों ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं जबकि सेम आपके कार्बोहाइड्रेट से ही लेते हैं, जब सेम मात्रा में भी लेने पे भी फैट्स आपका क्यों ज़्यादा एनर्जी देता है। तो आंसर है फैट्स हैव लेस ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट। फैट्स में आपका ऑक्सीजन कम होता है जैसे कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। सो व्हेन फैट्स आर ऑक्सीडाइज, जब फैट्स का ऑक्सीडाइज होता है तो दे प्रोड्यूस मोर एनर्जी। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन वाई आर विटामिन्स कॉल्ड द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ अवर डाइट। विटामिन को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्यों कहते हैं। विटामिन्स आर कॉल्ड द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ अवर डाइट फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी नॉर्मल बॉडी जो है बॉडी में नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए काम करता है। दीज आर नेसेसरी फॉर आवर गुड हेल्थ एंड नॉर्मल ग्रोथ। ये हमारी गुड हेल्थ के लिए और नॉर्मल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। ठीक है, विटामिन्स। क्वेश्चन नंबर 5 वाई आर विटामिन्स कॉल्ड कोएंजाइम। विटामिन्स को कोएंजाइम क्यों कहते हैं, क्योंकि विटामिन जो है एंजाइम यानी जो प्रोटीन बनाता है, ठीक है, उनको काम करने में हेल्प करता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, कोएंजाइम। आपको लॉन्ग क्वेश्चन से यहाँ स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए गिव द फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स इन आवर बॉडी। फंक्शन ऑफ प्रोटीन बताना है आपको। तो फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स आपके हैं फर्स्ट प्रोटीन्स हेल्प इन बिल्डिंग द बॉडी। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन आपका जो है बॉडी को बिल्डिंग करने में बनाने में काम आता है। प्रोटीन रिपेयर डैमेज टिश्यू एंड रिप्लेस डेड सेल एंड टिश्यू। प्रोटीन आपका डैमेज टिश्यू को रिपेयर करता है, उसकी जगह रिप्लेस करता है डेड सेल को और टिश्यू को वहाँ से रिप्लेस करता है, वहाँ से हटा के नए जो है रिपेयर टिश्यू बनाता है। प्रोटीन प्रोवाइड इम्यूनिटी। प्रोटीन से आपको बॉडी को इम्यूनिटी मिलती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हाउ कैन यू से डैट वाटर इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट। कैसे वाटर एक एसेंशियल डाइट है, बैलेंस डाइट का एसेंशियल पार्ट है। तो वाटर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, ये तो हमें पता है कि वाटर हमारी बॉडी के लिए काफ़ी एसेंशियल है बिकॉज अबाउट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ ड्यू टू वाटर। वाटर फॉर्म द बॉडी फ्लूइड्स लाइक सलाइवा, ब्लड एक्सेट्रा। वाटर ये जो ब्लड है, सलाइवा, ये सब वाटर के फॉर्म में ही होता है। इट्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। वाटर आपको फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। इट हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। ये बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकालने में भी हेल्प करता है। थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज बैलेंस डाइट। डिस्कस 4 ग्रुप्स फ्रॉम विच द फूड स्टफ मस्ट बी इंक्लूडेड इन इट। बैलेंस डाइट क्या होता है, द डाइट विच कंटेन ऑल द कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, वैसा डाइट इसमें फूड के सारे कंपोनेंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन एडिक्वेट क्वांटिटी इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। अ बैलेंस डाइट मस्ट इंक्लूड फूड आइटम फ्रॉम द फॉलोइंग 4 बेसिक फूड ग्रुप्स। वह आपका मिल्क ग्रुप, मीट ग्रुप, ग्रेन ग्रुप और फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप्स। ठीक है, तो ये बैलेंस डाइट में ये 4 ग्रुप आना चाहिए। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन देखिए लॉन्ग का डू रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग लीड टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। इफ़ यस हाउ। क्या रॉन्ग प्रैक्टिस खाने के गलत तरीके बनाने से खाने की जो न्यूट्रिएंट्स है भोजन की वो कम हो जाती है, अगर हाँ तो कैसे। यस, रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग लीड टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। हाँ, अगर हम गलत तरीके से जो है कुकिंग होती है तो उसमें से फूड से न्यूट्रिएंट्स जो है लॉस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग डम इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। उसके अगर हम वेजिटेबल और फ्रूट्स को काटने के बाद धोते हैं तो उसमें से ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वॉश ऑफ हो जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, ओवर कुकिंग आल्सो डिस्ट्रॉय सेवरल यूजफुल विटामिन्स एंड मिनरल्स। और ओवर कुकिंग से भी, ज़्यादा कुकिंग करने से भी विटामिन्स और मिनरल्स वेस्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 What do you understand by obesity? How can it be prevented? Eating too much junk food leads to a condition called
ओबेसिटी। अगर हम ज़्यादा जंक फूड खाते हैं तो एक ओबेसिटी हो जाती है, यानी कि मोटापा आ जाता है। ओबेसिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग बैलेंस डाइट। ओबेसिटी कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अगर हम बैलेंस डाइट लें और रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करें। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सिम्टम ऑफ क्वासिकॉर एंड मैरस्मस। ये दोनों डिजीज़ है, इसके कॉजेज क्या है, सिम्टम्स क्या है। अगर बच्चा जो है, इफ़ चिल्ड्रन टेक डाइट विच लैक्स इन प्रोटीन, अगर बिना प्रोटीन वाला बच्चा जो है लंबे समय तक खाना खा रहा है, डाइट ले रहा है, तो उसको ये डिजीज़ हो जाती है, क्वासिकॉर और मैरस्मस। ठीक है। सिम्टम क्या है इसके? रिटार्डेड ग्रोथ रुक जाती है। लोअर बॉडी वेट, लोअर नीचे का बॉडी वेट जो है बढ़ जाता है। स्वेलो एब्डोमेन एंड वीक लेग्स, आपका पेट इसमें आपको सूजा हुआ लगता है बच्चों का, और पैर जो है कमज़ोर नज़र आते हैं बच्चों का। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी हो जाती है। और मेंटल रिटार्डेशन, मेंटली भी उसका ग्रोथ जो है रुक जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, गिव द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स मिनरल इन अवर बॉडी। आल्सो डिस्कस डिसीज डिसऑर्डर दैट अकर ड्यू टू देयर डेफिशिएंसी। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन डी, कैल्शियम और आयोडीन। इनका आपको फंक्शन बताना है और डिजीज़ बताना है, इनकी कमी से क्या डिजीज़ हो सकता है। विटामिन ए है आपका पहला। ठीक है। फंक्शन इसका है कीप आइज़, हेयर एंड स्किन हेल्दी। आँखों को सही रखना, हेयर को भी सही और स्किन को हेल्दी रखना। अगर ये नहीं लेते हैं तो क्या डिसऑर्डर होगा? लॉस ऑफ विज़न, देखने की दृष्टि में कमी आएगी और नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। विटामिन सी आपके टीथ, गम्स एंड जॉइंट्स को हेल्दी रखता है, और अगर विटामिन सी हो पाता है तो उससे क्या होगा? स्कर्वी। विटामिन B12 से आपका बॉडी में रेड ब्लड सेल बनता है। ठीक है। खून की कमी नहीं पूरा होने देता। अगर हम विटामिन B12 नहीं लेते हैं तो हमें एनीमिया नाम का रोग हो जाता है, जिसको कम ब्लड होता है उसको बोलते हैं। विटामिन डी आपके बोन्स को स्ट्रेंथ करता है, मजबूत करता है। अगर विटामिन डी की कमी होती है तो रिकेट्स हो जाता है। ठीक, जिसमें आपको वीक बोन्स हो जाते हैं। कैल्शियम आपके बोन्स को, टीथ को स्ट्रेंथ करता है और ब्लड में क्लॉटिंग को हेल्प करता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट हो जाते हैं और एडल्ट्स में बोन्स की कमजोरी हो जाती है। आयोडीन जो है आपका थायराइड हार्मोन बनाता है और इसकी कमी से गॉइटर रोग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। स्टार्च एंड शुगर में क्या डिफरेंस है? स्टार्च प्रोवाइड एनर्जी इमीडिएटली, ठीक है, तुरंत एनर्जी देता है, बट स्टार्च रिलीज एनर्जी स्लोली। पर स्टार्च आपका जो है एनर्जी स्लो देता है एज कम्पेयर टू शुगर्स। उसके बाद मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स क्या हैं? मैक्रो मिनरल्स, सम मिनरल्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटाशियम आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वान्टिटी बाय आवर बॉडी। कुछ मिनरल जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम, पोटाशियम, ये बड़े क्वांटिटी में लिए जाते हैं। इन्हीं मिनरल्स को हम बोलते हैं मैक्रो मिनरल्स। ठीक है। उसके बाद माइक्रो मिनरल देखिए, द मिनरल्स विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटी। जो मिनरल हमारी बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी में, कम मात्रा में चाहिए होती है, उसे हम माइक्रो मिनरल्स कहते हैं। एग्जाम्पल जिंक, कॉपर, आयरन। ठीक। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अगर इज़ द बैलेंस डाइट सेम फॉर एवरीवन, वाई नॉट? क्या बैलेंस डाइट सबके लिए सेम होता है? नहीं, तो क्यों नहीं? यस, अ बैलेंस डाइट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। यानी कि हाँ, बैलेंस डाइट सबके लिए अलग अलग होता है। किस पे डिपेंड होता है? इट डिपेंड ऑन एज, सेक्स एंड टाइप ऑफ वर्क। वो होता है आपकी उम्र में, सेक्स यानी कि मेल है या फीमेल है, ठीक है, उस पर, और या फिर उसके काम के हिसाब से आपका बैलेंस डाइट सबके लिए अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल, अब जैसे बच्चा है, ठीक है, तो उसको ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होगा? प्रोटीन उसको ज़्यादा चाहिए। अ चाइल्ड नीड्स मोर प्रोटीन इन अर्ली चाइल्डहुड। अगर कोई मजदूर है और उसको मेहनत का काम करना होता है ज़्यादा, तो उसको क्या चाहिए? नीड्स मोर कार्बोहाइड्रेट। किससे? जो पर्सन बैठ के काम करता है उससे ज़्यादा उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ठीक है। थर्ड, नर्सिंग मदर्स या प्रेग्नेंट वुमेन नीड मोर प्रोटीन्स। नर्सिंग मदर या फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं और जो बच्चों की देखभाल करती हैं, ठीक है, उन औरतों को जो है प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उन्हें प्रोटीन वाला खाना लेना चाहिए। यानी सबकी बैलेंस डाइट जो है काम के हिसाब से अलग अलग होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके क्वेश्चन आंसर हो गए हैं, इसे आप कर लेना।